नायब सिंह सैनी से मिले पंजाबी कलाकार सतिंदर सरताज। सीएम ने देखी हिंद की चादर गीत की प्रस्तुति, कहा हमें आगे बढ़ानी है अपने गुरुओं की शिक्षा और आदर्श। कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब रखने के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 848 बोतल अंग्रेजी और देसी शराब व बियर बरामद। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर सुनील सरदानिया, राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन हत्या मामले में हुई कार्रवाई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। हिसार के नागरिक अस्पताल में कुत्तों का आतंक, जच्चा बच्चा वार्ड के पास मांस खाते कुत्ते का वीडियो वायरल। अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का किया गठन। और देश समेत प्रदेश में छठ महापर्व की धूम, श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य किया अर्पित। व्रतियों ने की मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज द्वारा रचित हिंद की चादर गीत की प्रस्तुति देखी और उनकी कला की सराहना की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हमें अपने गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है ताकि समाज में एकता, भाईचारा और सेवा की भावना को बढ़ावा मिले। यमुनानगर के लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्मारक का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में गतका कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति पेश की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी के किस्से लोगों को सुनाए। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाज के लिए अतुल्य काम किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोहगढ़ साहिब में 20 एकड़ में बाबा बंदा सिंह का शहीदी स्मारक, इसके अलावा म्यूजियम, मार्शल आर्ट और थिएटर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ हरियाणा सरकार की तरफ से इस काम के लिए दिए जा रहे हैं। काम शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास आ चुके हैं, तो जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ मनोहर लाल ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। हमको सबको जानकारी होगी ही, बाबा बंदा सिंह बहादुर एक इतिहास के बहुत बड़े वीर सैनिक, समाज सेवी, हमें प्रेरणा देने वाले, देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाले, त्याग करने वाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज हमारी नई पीढ़ी को शायद इतनी जानकारी जितनी होनी चाहिए भी नहीं है। संयोग से हरियाणा में उनका बहुत भ्रमण हुआ है, मुगलों से बहुत उन्होंने लड़ाइयां की, बाद में राजा बन करके, और यहाँ लोहगढ़ स्थान पे जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्थान एक किला उस समय होता था 7000 एकड़ में। ये उनकी राजधानी रहा है, इसका इतिहास में उल्लेख है। और इसका हमने जब 2014 में सत्ता में आए थे, विचार तो उससे पहले ही बन गया था, लेकिन उस समय संकल्प लिया था कि इसका एक स्मारक बनाएंगे, उसमें हरियाणा सरकार का योगदान भी होगा, समाज का योगदान भी होगा। उस परंपरा को आगे बढ़ाया, एक ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट का मैं स्वयं चेयरमैन हूं। हमारे और साथी पाल जी हैं, प्रबलीन जी हैं, एसएस पावा जी हैं, और भी कुछ अधिकारी हैं। ऐसा कुल मिला करके उस ट्रस्ट के माध्यम से स्मारक बनाने के लिए आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। आज 27 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, तो ये शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हर चुनाव निश्चित रूप से हमारे पास समाचार हैं, हम जीतेंगे। जो अलायंस यानी नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और जो अन्य छोटे दल हैं उनका सबका जो अलायंस है, उन सबके अलायंस के साथ हम सरकार पार्टी की तरफ से नहीं, सरकार ने भी, हमारे रेलवे विभाग ने भी घोषणा की है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। चुनाव का विषय नहीं है, वो है जैसे चली गई है ट्रेन। आज जो छठ पूजा है, ये 3 दिन का 4 दिन का जो उत्सव है, ये 3-4 दिन के उत्सव के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और आज जो इतनी दूर लोग गए हैं,
वो अगर मानो वोट डाल के आते हैं तो ये उनकी अपनी सुविधा है, डाल के आए वैसे आए, पहले आए, जब आए सो आए। वोट डालने के लिए हम कोई अलग से प्रयत्न करेंगे ऐसा नहीं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अमेरिका द्वारा हरियाणा के 50 युवाओं को डिपोर्ट किए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये युवा टंकी रूट के माध्यम से अवैध तरीके से अमेरिका गए थे। इसके लिए सरकार ने अवैध एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया मानवीय दृष्टिकोण से होनी चाहिए और उनके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मंत्री विज ने बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत का दावा किया और कहा कि एनडीए वहां भी सरकार बनाएगा। ये जो डंकी रूट से जाते हैं, अधिकृत नहीं जाते हैं, और ये जो कुछ एजेंसियां काम करते हैं इनको गलत तरीके से भेजने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने नीति बनाई है। और अमेरिका को भी अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मानवीयता से डिफॉल्ट करना है। जैसे भी गए हैं है तो इंसान, उनके ह्यूमन राइट्स तो है ही। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ मलिक प्लॉट रोड पर करोड़ों रुपए की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर एक निजी स्कूल ने अवैध रूप से कब्जा कर पार्किंग बना दी है, जिसके बारे में कई बार निगम अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वो इसे खाली कराने में असमर्थ रहे हैं। स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहां पहले जमीन खाली थी, जिस पर अब स्कूल की बसें, मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो वहीं इस मामले पर बल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में ऐसी 40 जगह चिन्हित की गई हैं जहां अवैध कब्जे किए गए हैं और जल्द ही इन्हें मुक्त करा लिया जाएगा। इन जमीनों पर सरकार की ओर से ऑडिटोरियम, कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी ताकि इसका सीधा लाभ जनता को मिल सके। नहीं, मैंने इस तरह के 18 चिन्हित किए हैं शहर में। 18 बड़े अवैध हैं और सरकारी जमीन पड़ी है और 22 ऐसे हैं जो 1000 प्लस से ऊपर है। तो 22, 18, 40 ऐसे चिन्हित हैं जहां छोटे छोटे कब्जे हैं। और हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब कोई खाली चीज रहती है, आदमी का मन रहता है, कोई ये पहले जमीन किसी और के लिए दी थी हमने, कि जो सरकार निगम में अपने डाकखाने के लिए दी थी, उस विवाद हुआ। और कोई भी संस्था कोई यहाँ पे कोई चीज बनाएंगे जो लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए हो, तो इसलिए जल्दी डीएवी के यहाँ भी कोई न कोई चीज बनाने का। निगम ने बाकायदा सील भी किया था, सील तोड़ दिया, गेट उसमें कर दिया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कब्जा करने? कोई बात नहीं, कराते हैं। नगर निगम वाले ही इसमें गाड़ी उड़ी लाते हैं, इसको रोकने के लिए लगाया गया है कि नगर निगम की गाड़ी की अवैध कोई गाड़ी ना जाए। अच्छा, निगम की गाड़ी है या पीछे तो बस वगैरह गाड़ी आती है जो स्कूल वगैरह ठीक करना है। अच्छा, अवैध गाड़ी कौन सी होती है? और जैसे कॉलेज की गाड़ी और कोई गाड़ियां तो आपके स्कूल की भी जाती है इसमें? लगती है, सारी लगती है और कुछ लगती है? बच्चों को लाने के लिए लगती है। अच्छा, और बाद में ये पाइप आप लगा देते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं कि निगम की सरकारी जमीन आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं, कोई प्रतिबंध लगा सकता है? रोका गया है। अच्छा, तो आप लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे कुछ नहीं कहता आगे? कोई कुछ नहीं कहता? ये आदेश किसने दिया आपको पाइप लगाने के? क्योंकि ये तो हमारे मैनेजमेंट के लोग बता सकते हैं, हमको जो ऊपर से आदेश होता है वो तो उन्होंने आदेश दिए ना पाइप लगाने के? दिया है, वो तो वो बताएंगे, हम तो नौकरी करने वाले आदमी। ठीक। आईजी लॉ एंड ऑर्डर कुलदीप सिंह ने सोमवार को चरखी दादरी का दौरा किया। उनके आगमन पर एसपी अर्श वर्मा और अन्य पुलिसकर्मियों ने परेड का आयोजन कर उनका स्वागत किया। चरखी दादरी स्थित जनता कॉलेज के स्टेडियम में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद आईजी कुलदीप सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार किया गया। विशेष पुलिस बल की टुकड़ी द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण शस्त्रों उपकरणों का निरीक्षण करते हुए पुलिस बल के कर्मचारियों का विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन और बचाव कार्य को परखा।
कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अधिकारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर किसी भी शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो। कई बार अधिकारी शिकायतकर्ता से लिखित में लेकर शिकायत को बंद करवा देता है और समस्या भी छोड़ दी जाती है। इसके लिए शिकायत ब्रांच शिकायतकर्ता से फीडबैक लेकर ही शिकायत की फाइल बंद कराएंगे। और उन्होंने जिंदल सिटी निवासियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कहा कि जिस भी क्षेत्र में आवारा डॉग हैं वो नगर परिषद की टीम को सूचना दे ताकि ऐसे डॉग की नसबंदी की जा सके। और इसके लिए नगर परिषद की टीम को निर्देश दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह से शुरू होने से पहले इस कार्य को अभियान चलाकर पूरा किया जाए। कष्ट निवारण समिति की अक्टूबर माह की बैठक आयोजित की गई। माननीय मंत्री जी किसी कारणवश अर्जेंट वर्क की वजह से वो नहीं आ पाए, तो आज यहाँ 15 जो परिवार इसमें रखे गए थे उनकी सुनवाई की और 15 में से जो 9 परिवार का जो है वो निपटारा किया जा चुका है। बाकी 6 जो परिवार है उसमें शिकायतकर्ता का जो संतोषप्रद आंसर नहीं प्राप्त होने पे उनमें अलग अलग अधिकारियों की कमेटी बनाई है। 2 जो परिवार हैं उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं ग्रीवेंस कमेटी के उनकी भी जिम्मेदारी लगाई है ताकि उनका परिवार का जो है वो निपटान हो सके और उनके संतोषप्रद तरीके से उनका निराकरण हो सके। ये लोग आप दोनों एक्सपेंस के बाहर भी अगर कोई कुछ सेटअप करता है तो उसका हिसार के नागरिक अस्पताल में कुत्ते के मांस खाता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। तो जच्चा बच्चा वार्ड के गेट के पास हुई इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। आपको बता दें कि ये वीडियो सोमवार सुबह वायरल हुआ। इसमें एक कुत्ता बेंच के नीचे मांस नोचता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि घटना के समय भी वार्ड के बाहर कई लोग सोए हुए थे। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने ये दृश्य अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही देर में ये वीडियो प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई। नागरिक अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने मामले का संज्ञान लेते हुए खुद मौके पर पहुंची और वहीं हिसार नागरिक अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर सपना ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो। पीएमओ को इस मामले से अवगत करवा दिया गया है। ये जो आप बता रहे हैं ये इंसिडेंट्स मेरे संज्ञान में सुबह मेरे संज्ञान में आया है और ये जैसे ही मुझे पता चला है तो तुरंत ही हमने इंक्वायरी मार्क कर दी है पीएमओ को एंड उन्होंने टीम बनाकर इसकी इंक्वायरी जांच अभी शुरू कर दी है। तो जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मैडम इस तरह की जो जिस तरह से वो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के प्रॉपर वे हैं हॉस्पिटल में? जी हाँ बिल्कुल। जो बायोमेडिकल वेस्ट है हमारा हॉस्पिटल का बकायदा पूरी प्रॉपर पॉलिसी के तहत चल रहा है एंड जो सिनर्जी बायो वेस्ट जो इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारा वैलिड है। तो वेस्ट डिस्पोजल में शायद कहीं कोई चूक हुई है तो जिस भी प्रोसेस में जिस भी स्टेप पे जो एहतियात नहीं बरते गए हैं वो जो भी सामने आएगा इंक्वायरी में उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। कितने लोग हैं मेंबर्स इंक्वायरी टीम में? सॉरी, इंक्वायरी टीम में कितने मेंबर्स हैं? ये मैंने पीएमओ को ही लिखा है तो उन्होंने अपनी आगे टीम बनाई है। मेरे हिसाब से मैंने अपने ऑफिस में ही सारी टीम को बुला लिया था, पीएमओ इंक्लूडिंग पीएमओ एंड जो लेबर रूम के इंचार्ज हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट इंचार्ज है, जो सीनियर नर्सिंग इंचार्ज है, सबको मैंने ऑफिस में बुलाकर वाकया की जो पूछ लिया था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और इसकी इंक्वायरी कैसे करनी है। तो वो सारा डिस्कस हो चुका है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली इस पे एक्शन लिया जाएगा। हाँ जी। कैमरे वगैरह भी जैसे सीसीटीवी वगैरह लगे हुए तो वो भी चेक कीजिए। वो देखो टीम अपने हिसाब से पूरी इंक्वायरी करेगी। हरियाणा की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो शाम में छठ पूजा का पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो शाम झील में पूर्वांचल की महिलाओं और पुरुषों ने आस्था से छठ व्रत का पालन किया। वहीं श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर संतोष मिश्रा ने बताया कि छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी को मनाया जाता है और इस दिन श्रद्धालु डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व आस्था, पवित्रता और आत्म संयम का प्रतीक है और सूर्य देव की उपासना से जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है। छठ का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और सप्तमी तिथि को भी अर्घ्य दिया जाता है। ये व्रत 4 दिन चलता है। पहले दिन व्रती इस व्रत के लिए जो भी प्रसाद बनाना हो उसे बढ़िया रूप से धोती है, सुखाती है। दूसरे दिन सब नहाए खाए होता है। सबको थोड़ा सा खीर का प्रसाद जो गुड़ में गन्ने के रस में बनाया जाता है उसको दिया जाता है। तीसरे दिन छठी तिथि को यह जो है ना संध्या काल में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। ये व्रत पुराणों से चलता जा रहा है। कहा जाता है कि माँ सीता ने रामचंद्र जी के साथ अयोध्या में व्रत किया था। महाभारत काल में भी इसके उपदेश मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं और जो भी इस व्रत को करता है उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। फरीदाबाद में ओल्ड थाना क्षेत्र के बसेलवा कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर 19 वर्षीय राहुल ने एआई से बनाई गई फर्जी अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आरोपियों ने उससे 20,000 रुपए मांगे और न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। तो वहीं पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उस फोटो मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी सबकी फोटो रहती है उसके फोन से। उसने उसको ब्लैकमेल किया उस फोटो से। उससे 20,000 रुपए भी ले लिए उससे और मांगने की मांग की था कि और दे। उसने मना कर दिया तो कह रहा है कि जहर खा के मर जा। उसने जहर भी उसी ने बताया और लाके भी दिया ना। पहले जब पैसे ऐंठता रहा, पहले आपको बदनाम करने की कोशिश करी, पैसे ऐंठता रहा, जब नहीं दिया तो मर जा। हाँ मर जा। उसके बाद उसने दवाई भी उसी ने बताई है, वो भी चैटिंग है, वो भी मोबाइल। हमें पहले से कुछ पता नहीं है। मोबाइल में निकला, साहिल नाम का कर रहा था और उसके बाद इससे क्या नाम, सुभाष का एक लड़का है, उसके साथ भी उसकी भी लास्ट कॉल उसकी भी है। उसे बोला जहर खा लो। बोला किसने बोला जहर खा लो? सुभाष ने? सुभाष के लड़के ने उन्हें बोला जहर खा लो। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। वो कॉलेज पढ़ता था, सेकंड ईयर तक स्टूडेंट से पढ़ते थे।
कितने समय से हो रहा था ये 10-15 दिन से हो रहा था। 10-15 दिन से। कैसे आप लोगों को कैसे पता लगा? सुसाइड का मामला है। वो तो हमें पता नहीं था, कल जब उसने जहर खाया तभी पता लगा, उसका फोन देख के। इससे पहले कुछ शेयर नहीं किया उसने? कभी शेयर नहीं किया, कुछ शेयर नहीं किया। सुसाइड नोट भी लिखना छोड़ा, तो मतलब इतना हरासमेंट जो है, बंदा कैसे हो गया, फिर किसी को उसने बताया भी नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। जी बताया तो है नहीं, कल पता लगी जब उसने जहर खाया, फोन खोला जब कंप्लेंट हुई। जब ये एआई का फोटो बनाया किसने था ये पता चला? मुझे भी पता नहीं लगा, वो बाहर का नंबर था, कहीं ऐसी जो रेंट में मिल जाते वैसे नंबर। अच्छा, बाहर का नंबर था। तो राहुल के पास फोटो आई या फिर कॉल पे बात हुई? कॉल पे भी आती थी, फोटो भी आती थी उसके व्हाट्सएप पर। कितनी बार राहुल को परेशान किया गया फोटो भेजकर? हमें पता नहीं लगी, बस जैसे फोन खोला ये पता लगी तो पुलिस वालों को चला गया फोन। तो अच्छा चल गया। पहले राहुल ने कंप्लेंट नहीं की इस बारे में कि उनकी सिस्टर का फोटो वायरल की जा रही है? किसी को नहीं बताया? परिवार में राहुल के अलावा किसी को पता था ये बात? किसी को नहीं पता, ना दोस्त को, किसी को भी नहीं पता। कल रात को 2 बजे शिकायत दी उन्होंने, 1 बजे से एडिट करके फोटो डाल रखी है, अभी संज्ञान में आया नहीं। तो किस मतलब मैसेज आता था राहुल के पास बार बार? किस चीज पे मैसेज आता था राहुल के पास? क्या टेक्स्ट मैसेज आता था, व्हाट्सएप मैसेज आता था या किसी और अदर ऐप पे? व्हाट्सएप मैसेज आता था उसके पास। तो कोई न्यूड पिक बताई जा रही थी, मतलब कोई साहिल है कोई, बकायदा बहुत लंबी चैटिंग कॉल है। तो गुरुग्राम पुलिस ने देश भर में कई वारदातों का अंजाम देकर फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधानिया को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। डीसीपी कर्ण गोयल ने बताया कि सुनील सरधानिया सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, SPR रोड पर रोहित शौकीन की हत्या और प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग जैसी वारदातों में वांछित चल रहा था। जैसे ही पुलिस को उसके भारत आने की जानकारी मिली, क्राइम यूनिट ने एयरपोर्ट पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सुनील उर्फ सरधानिया निवासी गांव सरधना, जिला सोनीपत के रूप में हुई है। तो पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने साल 2024 में फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनवाया और दुबई होते हुए कोस्टा रिका भाग गया। तो वहां से वो अपने गिरोह के सदस्यों के संपर्क में था और गुरुग्राम की बड़ी वारदातों की योजना वहीं से बनाई थी। तो माफ कीजिएगा, राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, रोहित शौकीन की हत्या और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हमला, इन सभी घटनाओं में शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने का काम भी उसी ने किया था। आज 26 अक्टूबर को गुड़गांव क्राइम टीम CIA 31 इंस्पेक्टर आनंद और ACP क्राइम ललित के नेतृत्व में सुनील सरधानिया, जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पे काफी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया, ये सरडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में 3 इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो वारदातों का अंजाम दिया गया है, जिसमें एक था, एक सिंगर थे राहुल फाजिलपुरिया, जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था, वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक बस मालिक के दफ्तर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। घटना बावल औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में बसें लगाने को लेकर हुई। बस मालिक ने पुलिस को बताया कि 5 से 6 बदमाशों ने उनके दफ्तर में घुसकर बसें जलाने की धमकी दी और कहा कि अगर कंपनियों में बस भेजी तो आग लगा दी जाएगी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी दफ्तर में घुसते दिखे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। DSP सुरेंद्र शिवराणा ने बताया कि ये मामला श्याम टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक
हरीश को धमकाने से जुड़ा है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।